कहने के लिए कुछ बचा नहीं मेरे पास। तो आज थी सारे देश की थी गोल्ड मेडल पर, और नजदीक जाके वो तो डिस्क्वालीफाई कर दी। मैं तो माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा कर के जो हो गया, तो सारे देश को दुख है चीज़। ऐसा कोई रूल है जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से? एक ही जो मेरे को पता लगा बजरंग योग संहिता से बात हुई थी, तो 150 ग्राम वजन फालतू था, वो वजन नहीं आया, तो इस वजह डिस्क्वालीफाई कर दी। कहीं ना कहीं आस है। देखिए वो तो जो फेडरेशन है, जो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वही फैसला करेंगे, जो वहाँ कुश्ती लड़ा रहे सिर्फ उनके हाथ में है। सिर्फ क्या फेडरेशन या सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए? देखिए जो रूल के हिसाब जो बना रखा, क्या रूल बना रखा है, छूट दे रखी है कि नहीं छोड़ते इतने वजन की, तो वो जो आगे जो खिला के जो हैं जो कुश्ती के जो वहाँ जो वही जो वहाँ फैसला लेंगे इसके बारे में, वो तो ना कोई सरकार कर सकती, सिर्फ वही कर सकते हैं वहाँ जो बैठे हैं जो कुश्ती लड़ा रहे हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक से सिर्फ एक जीत दूर थी। इसी बीच अचानक से ये खबर आई कि फाइनल मैच से बाहर किए गए परीक्षण में उनका वजन तय मानक से 100 ग्राम अधिक पाया गया है। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने पिछले मैच में जापान की यूई सुसाकी को हरा दिया गया। बता दें कि जो पिछले ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी, हरियाणा की 29 वर्षीय पहलवान 50 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं। अब उन्हें अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सक्रिय हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी ऊषा से फोन पर बातचीत की और उन्हें सारे उपलब्ध विकल्प आजमाने के लिए कहा। बता दें कि पीएम मोदी ने उनसे विनेश फोगाट मामले को लेकर सारी जानकारी ली और उन्होंने ये निर्देश भी दिया कि आईओसी के समक्ष विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने के खिलाफ मजबूर विरोध दर्ज कराया गया है। अगर इससे भारतीय महिला पहलवान को मदद मिलती है तो बता दें कि मोदी सरकार लगातार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराने को लेकर सजग रहती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्रशंसकों के लिए दुख की इस घड़ी में सोशल मीडिया के जरिए कहा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की ये खबर दुखी करने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप सामर्थ्य की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है और मजबूत होकर आप वापस आओ। हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि 7 अगस्त के दोपहर में विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने की खबर आने के बाद विनेश फोगाट के ससुर राजपाल राठी ने यह कहा कि उन्हें फोन के जरिए इस खबर के बारे में पता चला है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश को पता है कि राजनीतिक खेल हो रहा है, वहीं 100 ग्राम अधिक वजन होना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताते हुए कहा कि इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह और सरकार का ही हाथ है। वहीं आगे भी कहते हैं कि बाल कटा देने से 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट के बाल कटवा दिए जाने चाहिए थे। उन्होंने बताया कि आरोप लगाया कि विनेश फोगाट के साथ जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने कोई भी मदद नहीं की है। वहीं इसके साथ ही राजपाल राठी ने यह भी कहा कि विनेश फोगाट अपने पसंद के जिन लोगों के साथ ले गई थी उन्हें पोडियम तक नहीं जाने दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट ने पहले भी बार बार ये कहा है कि उनके साथ षड्यंत्र रचा जा सकता है, अब ये साबित हो गया है। वहीं हरियाणा की महिला पहलवान के ससुर ने यह भी कहा कि लोग सड़क जाम करेंगे और तोड़फोड़ करेंगे तो इसकी गारंटी परिवार नहीं लेगा। उन्होंने बताया कि वो अपने घर के अंदर है लेकिन बाहर क्या होगा इससे उनका कोई भी लेना देना नहीं है। राजपाल राठी ने यह भी कहा कि उनके पास फोन आ रहे हैं कि आंदोलन होगा, लेकिन हम इसके खिलाफ हैं और इसका समर्थन नहीं करते। हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। बता दें कि विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी भी पहलवान है। सोमवीर के पिता राजपाल ने यह कहा कि एक दिन पहले भी वजन किया गया था लेकिन उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं निकली। उन्होंने ये भी कहा कि एक दिन पहले जो मुकाबले हुए हैं उन्हें कैसे रद्द किया जा सकता है। उनका ये मानना था कि विनेश फोगाट को चांदी तो मिलनी चाहिए थी क्योंकि
क्योंकि वो फाइनल में पहुंच चुकी थी। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक के फाइनल मुकाबले से बाहर कर दिया गया है और उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए अयोग्य पाया गया है। विनेश फोगाट का वजन 50 किलोग्राम से कुछ अधिक मिला है और अब उन्हें पेरिस ओलंपिक से बिना कोई मेडल लिए ही लौटना पड़ेगा। बता दें कि बुधवार को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले से ठीक पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है। उन्हें फाइनल मुकाबले में रात 11 बजे सारा हिल्डब्राट से भिड़ना था। वहीं इससे पहले मंगलवार को क्वालिफिकेशन और सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में भी पहुंची थी। विनेश फोगाट को वजन अधिक होने के कारण बाहर किया गया है। दरअसल कुश्ती के नियमों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी का वजन 2 बार तौला जाता है। पहले सबसे शुरुआती क्वालिफिकेशन स्तर पर उसका वजन तौला जाता है और इसके बाद अगर वह इसमें जीतता है तो फाइनल मुकाबले से पहले उसका वजन दोबारा तौला जाता है। विनेश फोगाट के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। विनेश फोगाट मंगलवार को शुरुआती मुकाबले से पहले वजन सीमा के भीतर ही थी। इसके बाद वह जीत गई तो बुधवार को उनका वजन दोबारा से तोला गया, लेकिन इसमें वह वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक निकली और इस कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि मंगलवार को जीतने के बाद उनका वजन संभवतः 2 किलोग्राम बढ़ गया था। विनेश फोगाट और उनकी टीम ने बुधवार की पूरी रात इस बात के लिए मेहनत की कि उनका वजन सीमा के अंदर आ जाए। वह काफी हद तक इसमें सफल हुई, लेकिन जब बुधवार सुबह उनका वजन तौला गया तो वह 100 ग्राम अधिक निकली और इस कारण से ओलंपिक से उनको बाहर कर दिया गया और अब फाइनल वह नहीं खेल पाई। आपको बताते हैं कि विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने के बाद से पूरा भारत देश उनके लिए दुख जता रहा है। कहीं ना कहीं विनेश फोगाट ये ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकती थी और ये भारत के लिए एक अच्छा मौका था जो कि सिर्फ मात्र 100 ग्राम के किलो के बहाने से गवा दिया गया है। कहीं ना कहीं इसे एक राजनीतिक चाल बताया जा रहा है, लेकिन ये तो तभी पता चल सकेगा जब पूरी चीजें सामने आ सकेंगी। बता दें कि पीएम मोदी ने भी विनेश फोगाट का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं उनके साथ जो चीजें हुई हैं उसे गलत साबित किया गया है। तो दोस्तों, इस विषय में आप विनेश फोगाट के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।